पाकिस्तान का 60 से 70% हिस्सा इस वक्त पानी में डूब चुका है। लोग सैलाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना सर ढकने के लिए छत, ना पर्दे का इंतजाम है, ना अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ। द मौलवी स्क्वाड ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचे, हर उस बंदे की मदद कर सके जो मुश्किल में गिरफ्तार है। अगर आप हमें डोनेट नहीं करना चाहते तो जिस पे आप भरोसा करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोग सोच रहे होंगे द मौलवी स्क्वाड और इतनी इनफॉर्मल वीडियो, कोई लैपटॉप नहीं, कोई तैयारी नहीं। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे। आज की हमारी वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ना ही हम कोई आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ना ही हम किसी चीज़ के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक फ्लड कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्लड रिलीफ डोनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको भी बताते चलूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है फ्लड रिलीफ फंड के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट कैंपेन्स करेंगे डिफरेंट फेजेस के अंदर। पहला जो हमारा फेज़ है वो हमारा बलूचिस्तान से स्टार्ट होगा। बलूचिस्तान के बाद हमारा दूसरा फेज़ आएगा सिंध, उसके बाद साउथ पंजाब, उसके बाद केपी के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरा शायद सैलाब की लपेट के अंदर है। हम किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहे, सारे सिंधी, महाजिर, पश्तून, अफ़गान, पंजाबी सब हमारे भाई हैं। इस वक्त सबको हमारी ज़रूरत है, तो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डोनेट करें। कुछ सवाल हमारे पास आए हैं इस फ्लड कैंपेन से रिलेटेड, तो मैं उन सवालों को भी ज़रा एड्रेस करूँगा आज। पहला सवाल जो हमारे पास ये आया है, क्या मौलवी स्क्वाड एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपने बनाया था? क्या आपको फाउंडेशन का ही काम करना था जिसकी आड़ में आपने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द मौलवी स्क्वाड का मकसद हर तरफ जाके काम करना था। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब ही ये है कि एक मुख्तसर दायरे या मुख्तसर चकोर के अंदर से निकल के हम बाहर की दुनिया के बारे में सोचें। एक दकियानूसी दायरे के बजाय हम दुनिया के बारे में सोचेंगे, दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। तो इसी वजह से हमने इरादा किया कि हम पाकिस्तान के हर शहर में जाने की कोशिश करेंगे और हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा जो इस वक्त सैलाब की लपेट में है, जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, हम उनके साथ माली इमदाद जिस तरीके से कर सकें, उनके साथ खाने की इमदाद कर सकें, जो भी हमारे लिए पॉसिबल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे किसी के रिश्तेदार चले गए, किसी के घर वाले चले गए, किसी का घर तबाह हो गया, हो सकता है हम उसके अंदर मदद ना कर सकें, लेकिन हमारी जमा की गई डोनेशन हो सकता है एक वक्त का खाना उनको फराहम कर दे। दूसरा सवाल हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि द मौलवी स्क्वाड सिर्फ पैसे ही ले रहे हैं लोगों से या और भी कुछ दे सकते हैं? तो इट्स अप टू यू। आप हमें टेंट्स दे सकते हैं, वाटर बॉटल्स पहुंचा सकते हैं, बिस्किट्स के बॉक्स पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा ब्रेड पहुंचा सकते हैं, बन पहुंचा सकते हैं, वो चीज़ें जो खुश्क चीज़ें हैं। इस वक्त आप देखें ठट्टा से लेके आखिर तक सारा इलाका डूबा हुआ है। जब लकड़ियाँ ही नहीं है उनके पास तो वो किस तरीके से खाना बना सकते हैं? तो जो खुश्क चीज़ें हैं जैसे पानी हो गया, हमारे पास पानी की बॉटल्स हो गई, वो लोग सैलाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी की बॉटल्स हो गई, बिस्किट हो गए, ब्रेड्स हो गई, बन हो गए, इसके अलावा निम्को हो गई, चने के पैकेट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आता है कि ये सब लेके हम जाएंगे कहाँ? ये हम सारे पैसे खुद ही एंट लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, कुछ हमारे पास रास्ते की दुश्वारियां हैं, जो इस वक्त रास्ते सारे बंद हुए हैं। हम लोगों ने कोशिश की है हम कि पहले कोयटा तक पहुंचे, कोयटा से बाकी बलूचिस्तान के अंदर जाए। नसीराबाद का इलाका हमारे सामने है, वहाँ पे हमारे कुछ जानने वाले रहते हैं। इसके अलावा हब के पीछे के रास्ते हमारे पास हैं। सिंध का हमारा बुरा हाल हुआ हुआ है। सिंध के हर शहर, इवन ऐसे शहर जिनके आपने नाम तक नहीं सुने होंगे, उन शहरों के अंदर भी सैलाब आया हुआ है। वो शहर जिनके बारे में हम जानते ही नहीं होंगे, वो शहर मुश्किलात के अंदर शिकार। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा आप हमें डोनेट करें, हमारे सामने बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अल खिदमत काम कर रहा है, अल बुरहान काम कर रहा है, इसके अलावा दारुल उलूम काम कर रहा है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, सारे लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की कि जो हमारे हद तक हो सके, जो हम लोगों से मिलकर कर सकें, हमारे कॉन्टैक्ट्स हमें मिलकर करवा सकें, हम वो काम करें। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बलूचिस्तान क्या, सिंध, पंजाब, केपी के, पाकिस्तान के हर शहर में जो हर बंदा मुश्किल का शिकार है, हमारी कोशिश ये है कि हम हर उस बंदे तक पहुंच सकें। लेकिन वसाइल की कमी की वजह से जितने वसाइल हमारे पास होंगे और अल्लाह ताला हमें जितनी इस्तिताअत देंगे, हम उस हिसाब से काम कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। तो ये सवाल थे आप लोगों के, जिनका मैंने थोड़ा सा एड्रेस किया है आप लोगों को कि हमारे सामने क्या मुश्किलात हैं और हम क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकें, डोनेट करें। हम लोगों को डोनेट करना चाहते हैं, हम लोगों को डोनेट करें, किसी और को करना चाहते हैं, खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, ये जो एक पैसा भी आपके पास आएगा, ये अल्लाह ताला की अमानत है आपके पास, ये उन लोगों की अमानत है, ये उन लोगों का हक है। इसका एक ज़र्रा भी अगर आपके पेट में जाएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि ये सैलाब वगैरह आता क्यों है? इसके सामने हमारे सामने दो वजूहात हैं। ना हम 100% ये कह सकते हैं कि ये हमारे गुनाहों की वजह से है,
ना हम 100% ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल साइकिल्स हैं, और ना हम 100% ये कह सकते हैं कि ये हमारे हुक्मरान का फॉल्ट। हमारे गुनाह भी नेचुरल डिजास्टर्स को दावत देते हैं, अल्लाह ताला का ग़ज़ब व ग़ज़ब को दावत देते हैं। बहुत सी हमारी कौम ऐसे सामने हैं जिनके ऊपर ऐसे आफात नाजिल हुई हैं। हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदक़े में हम लोग इस वक्त बचे हुए हैं, वरना हम हर उस गुनाह के मुर्तकब हो चुके हैं जो पहले कौम है जिस गुनाहों के मुर्तकब थी। इसके अलावा एक यूनिवर्सल साइकिल होती है, एक नेचुरल साइकिल होती है। जैसे हम ज़मीन के वसाइल सारे निकालते जाते हैं, ज़मीन के अंदर गैप पैदा होता है। ज़लज़ले फिर किस वजह से आते हैं? ज़मीन जब अपनी प्लेटों को गर्दिश करती है तो इस वजह से फिर ज़लज़ले पैदा होते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक औलिया अल्लाह की बस्ती है उसके अंदर अजाब क्यों आ रहा है, क्योंकि अजाब अगर आता है तो फिर तो वो सब के ऊपर आएगा। नेचुरल डिजास्टर आ रहा है वो सब के लिए होता है। इसके अलावा कुछ कसूर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।